सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। सुबह के बजे हैं, सुबह के नहीं दिन के बजे हैं 1:15 और इस टाइम से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने घर में ना ब्लेजर पहना हुआ है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। सुबह में ना 2 डिग्री टेम्परेचर था, इस टाइम पर 5 या 6 डिग्री होगा। तो बहुत सर्दी है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आपको बाहर का दिखाऊंगी। और ब्लेजर क्यों पहना हुआ है, आप लोग हंसोगे कि घर में कौन पहनता है ब्लेजर। मैं पहनती हूँ क्योंकि लास्ट ईयर ना मैंने अपने काफ़ी सारे स्वेटशर्ट स्वेटर वगैरह जो थे वो डिस्कार्ड कर दिए थे और अभी जो मेरे पास अवेलेबल है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वुलन जो वार्म होते हैं ना वो चाहिए इस टाइम पर जो टेम्परेचर है। जो ब्लेजर है बहुत गर्म है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मोटी मोटी जो बर्फ वाली जैकेट होती है ना वो इस टाइम पर काम में आती है। तो मैंने सुबह से तो एक जैकेट पहनी हुई थी, अभी मैंने ये ब्लेजर पहन लिया है। और चंडीगढ़ मोहाली जो है ना वो चंडीगढ़ नहीं ठंडीगढ़ बन चुका है। इतनी ज्यादा सर्दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। लास्ट ईयर में इतनी सर्दी नहीं थी जितनी की अब है। फिलहाल मैं घर के तो ऑलमोस्ट सारे काम कर चुकी हूँ, बस मॉपिंग नहीं की है मैंने, तो मॉपिंग करने जा रही हूँ। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लंच से फ्री हुए हैं। आज लंच थोड़ा जल्दी कर लिया था, लेकिन हाँ मॉपिंग नहीं की थी। पहले तो सोचा था कि नहीं करती हूँ, लेकिन फिर मन नहीं माना, तो मैंने सोचा नहीं, अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है ना तो घर भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो यही सोच करके मैंने मॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और नाक पर ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो इसलिए मैंने मास्क पहन रखा है, क्योंकि ठंडी हवा की वजह से ना नाक और भी ज़्यादा ठंड लग रखी है और जिसकी वजह से कोल्ड और ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं तैयार तो ऐसे होकर के मॉपिंग कर रही हूँ जैसे कि बस मॉपिंग करके डायरेक्ट ना अभी किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में चली जाऊंगी लेकिन क्या करूं, मतलब एक तो खुद को तैयार होकर के रखना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज ये कि सर्दी है तो फिर ब्लेजर मैंने पहन लिया, जिसकी वजह से लुक जो है वो ऐसा आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए जाऊंगी तो स्पोर्ट्स शूज तो नहीं पहन करके जाऊंगी, थोड़ा सा लुक और इससे अच्छा होगा। फिलहाल फटाफट से मैंने मॉपिंग तो कर ली है। सर्दी में ना एक चीज होती है कि अगर आप ना जब तक काम करते रहते हो आपको उतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप बैठ जाते हो ना तो शिवरिंग भी होने लगती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। आप बताना आपको कैसा लगता है सर्दी में काम करना। मुझे लगता है किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आप काम करते रहोगे ना तो अच्छा मतलब उतनी सर्दी नहीं लगती। आज मैंने ना फ्रिज को भी क्लीन किया था, कई दिनों से सोच रही थी फ्रिज को क्लीन करने की। हाँ बिल्कुल डीप क्लीन तो नहीं किया था, लेकिन हाँ काफी हद तक मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, अंदर से भी बाहर से भी। गजरेला बनाया था, यानी कि गाजर का हलवा बनाया था, तो अन्वेषा को देने के लिए जा रही हूँ। आज एकादशी है और मेरा एकादशी का व्रत रहता है और मकर संक्रांत भी है आज ही। तो जो सुबह मनसने वाली चीजें थी वो मैंने मनसती थी। अभी देखो जब टाइम लगेगा तब जा करके दे देंगे, नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद में दे देंगे। मौसम देखिए आप, 2000 years later. सुबह से ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद में देख रही हूँ, लेकिन मौसम वैसा का वैसे ही है। मैं यहाँ पर ना तिल के लड्डू बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने तिल को ना थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और मतलब 2 से 3 मिनट तक रोस्ट किया और फिर उसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं देसी खांड। आप चाहें तो गुड़ वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ के थोड़े से टाइट हो जाता है। और मैंने यहाँ पर सिर्फ देसी खांड लिया है, इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लिया था और तिल को भी मैंने हल्का सा कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर ना मेरे पास ये 300 ग्राम के करीबन तिल थे, तो 300 ग्राम तिल लिए हैं और 300 ग्राम ही मैंने खोया यानी कि मावा लिया है। अब इसको भी मैं हल्का सा ना भून लूंगी। भूनने के बाद में जब मावा गरम रहता है ना तो आप इसके ऊपर मतलब जो मैंने खांड को पीसा था ना उस खांड के ऊपर डाल दूंगी। अब गरम गरम मावा खांड के ऊपर डालेंगे तो खांड ना थोड़ा सा पिघलने लगेगी, यानी कि सॉफ्ट सी हो जाएगी। तभी उसी टाइम पर आप अगर तिल को मिक्स कर लेंगे तो आपके लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, बिना घी के बन जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने इसी तरीके से मैं ज्यादातर लड्डू बना लेती हूँ तिल के। तो मेरे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। मैंने व्रत था, आज व्रत है, तो मैंने आलू भी बनाए हैं सूखे। फटाफट से दिन का टाइम था तो इतना काम मैंने करके निपटा लिया है। तो किचन का काम तो मैं करके आ गई हूँ। यहाँ पर कुछ सामान रखा है उसके बारे में अभी बताऊंगी। लड्डू बना रही थी तो देखा मैंने एक कमेंट कि आप किसी ने लड्डू बनाए थे आटे के और गुड़ के साथ ही ड्राई फ्रूट्स डाल करके, तो वो थोड़े से टाइट हो गए हैं और गुड़ के पहली बार बनाए थे और मीठा भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो उसमें क्या किया जाए, तो अगर मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आप उसमें आटे को थोड़ा सा घी में भून करके, घी थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा, आटा थोड़ा सा कम लीजिएगा
और आप उसको भून करके उन लड्डू में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन लड्डू को फिर से तोड़ना पड़ेगा आपको और फिर से बनाना पड़ेगा, तो उससे मीठा भी बैलेंस हो जाएगा और जो लड्डू टाइट हुए हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने शायद उसमें या तो गुड़ ज्यादा डाला है जिसकी वजह से मीठा भी ज्यादा हुआ है और गुड़ की वजह से टाइट हो जाते हैं लड्डू। अगर आपने थोड़ा सा घी ज्यादा डाला होगा तो वो इतने टाइट नहीं रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। गुड़ के लड्डू वैसे भी थोड़े से टाइट तो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ की जगह तो देसी खांड भी यूज कर सकते हैं और वो भी इक्वली ही हेल्दी होती है। हेल्दी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ शुगर कंटेंट जो होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है। तो मैंने आज जो लड्डू बनाए हैं वो देसी खांड को अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया था, फिर बनाए थे। और आप मेरे पास में ये सारा सामान रखा हुआ देख रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत कम करती हूँ, इसलिए मेरे पास ट्रैवल एसेंशियल जो हैं वो बहुत कम है। लेकिन इस बार के जो 2026 के प्लान हैं वो कुछ मैंने सोच करके रखा हुआ है, कुछ चीजें मैंने प्लान की हुई है जो होपफुली अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो जरूर पॉसिबल होंगी। और मैंने ना उसी के लिए कि कभी कहीं जाना होता है, फिलहाल तो अभी कहीं नहीं जाना है क्योंकि अन्वेषा के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन कभी भी अगर जाना हो तो एटलीस्ट आपके पास पूरा ट्रेवल एसेंशियल कुछ लगेज वगैरह होना चाहिए। जब नहीं जाना होता है तब चीजें लेकर के रख लीजिए, फिर जब जाना होता है तब आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। मैंने भी इसी करके अभी परचेस करके रखा है। तो एक तो मैं आपको ना इस बैग को हाईली रिकमेंड करूंगी। इस टाइप का शोल्डर बैग बड़ा, ये मैंने जोक का लिया है, कितनी बार मैं आपको ये रिकमेंड कर चुकी होंगी, लेकिन मैं क्या करूं, ये इतना अच्छा बैग है। 2 या 3 साल से मैं इसको नॉन स्टॉप यूज कर रही हूँ। मैंने इसको लिक्विड डिटर्जेंट में डाल करके मैंने हल्का हल्का ब्रश लगा करके इसको वॉश भी कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर ना एक बार मैंने प्रसाद वगैरह रखा था, मीठा लिक्विड गिर गया था जिसकी वजह से ये ना खराब हो गया था। तो मैंने इसको वॉश भी किया और बिल्कुल भी कुछ खराब नहीं हुआ। 3-4 दिन धूप में सुखाया, बिल्कुल ठीक है। अंदर ये एक ऐसा बैग है जिसके अंदर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तभी भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 2 पेन रखने के लिए पॉकेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आप वॉलेट रख सकते हैं, छोटी पानी की बोतल रख सकते हैं इस वाले इसके अंदर। इस साइड में अपना लैपटॉप वगैरह रख करके और फिर यहाँ पर ये बंद कर सकते हैं। आपको मैं पास से दिखाऊं, ये कुछ ऐसा है। और जिप क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ आपको इस वाले बैग को। और अगर ये सेम प्रिंट नहीं मिला, मुगल प्रिंट है वैसे तो ये, अगर ये नहीं मिला तो आपको सिमिलर लिंक भी दे दूंगी। तो आप ना जोक का, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। मतलब मेरे ख्याल से 1600-1700 रुपए की रेंज में होगा। तो सस्ते हो गए जोक के ये वाले बैग, क्योंकि अभी नई नई लॉन्च वो करते रहते हैं, तो थोड़ा सा जो पुरानी चीजें होती है उनको कम कर देते हैं प्राइस। तो ये मेरे ख्याल से आपको अभी 1200-1300 का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। और इस समय अमेज़न पर, क्योंकि मैंने अमेज़न से लिया था तो मैं आपको अमेज़न का लिंक दे दूंगी। अमेज़न पर सेल चल रही है 16 जनवरी से लेकर के, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो आप एक तो इसको जरूर ले सकते हैं। एक होता था ना वो थैले लेकर के जाते हैं हम लोग जब कहीं जाते हैं, तो उनकी जगह अगर इस तरह का बैग वगैरह लेकर के जाएंगे ना, वो देखने में स्मार्ट भी लगता है और आप इसके अंदर कुछ भी सामान कैरी कर सकते हैं। एज अ शोल्डर बैग ना भी यूज करें तभी भी इसको एक बैग की तरह यूज कर सकते हैं। और एक बैग की इसकी जरूर बात करूंगी मैं, ये लावी का बैग है, ये मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था। इसको ना अभी तक लेके जाने का ना कोई ऐसा आउटफिट मेरे पास नहीं है जिसके साथ में मैं ये कैरी कर सकूं, तो इसका इंतजार कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये बैग है, इस तरीके से ये ओपन हो जाता है और देखो इसके अंदर पेपर वगैरह सब वैसे ही है। इसको स्लिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं और हैंडबैग की तरह भी यूज कर सकते हैं, स्लिंग निकाल भी सकते हैं इसकी। इसके अंदर जिप की बात करूं तो एक पॉकेट ये है, अंदर जिप नहीं है, और ये वाला जिप वाला है। और इसको सारे सामान को, आपका सामान इसके अंदर डाल दोगे, वॉलेट आ जाएगा आपका, मोबाइल वगैरह छोटा मोटा निकनैक आपका आ जाएगा। उसके बाद में जिप बंद कर दो और इसके बाद में इसको यहाँ से इस तरीके से बंद कर दो। इसकी क्वालिटी, इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं कभी इसको बिना स्लिंग के यूज करना होगा तो यहाँ से स्लिंग निकल जाती है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हाईली रिकमेंड करूंगी। आप अगर पिस्ता कलर का अगर आपको लेना है तो ये जरूर से ट्राई करना। अगर आप कहीं पर ट्रैवल के लिए जाते हैं ना तो वॉश बैग बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे से ट्रांसपेरेंट वॉश बैग आते हैं, आपको लिंक में दे दूंगी,
क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं ये वाला बैग लेकर के गई थी और ये मेरे लिए काफी अच्छा रहा। इसके अंदर मैं ना मेकअप एसेंशियल अपना ले करके गई थी, स्किन केयर और मेकअप, इस तरह के छोटे छोटे से बैग अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है तो उससे ये होता है कि आपको देखने में भी आसानी होती है कि किस बैग में क्या है। मेरे पास 2 और हैं। इस तरह के बैग में ना आप एक में स्किन केयर रख लो, एक में मेकअप रख लो, एक में निकनैक और चीजें रख लो, तो बहुत ही इजी टू कैरी रहते हैं। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये तो YouTube का है, मैं वॉश बैग का लिंक दे दूंगी। इसको शेयर करना था आप सबके साथ में। ये है एक मैंने बैग लिया है, ट्रॉली बैग, आप सबके साथ में शेयर करना था। और ये मैंने लिया है स्काई बैग की तरफ से। तो आप अगर इसको लेना चाहें तो सेल में ले सकते हैं। 16 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज से जब आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब से स्टार्ट हो जाएगी। मैंने तो ये उसी दिन लिया था जिस दिन मैं आई थी, उसके 2 दिन बाद ये मैंने ऑर्डर कर दिया था। उस टाइम भी शायद सेल चल रही थी, तो मुझे ये मिला है। ये मैंने मीडियम साइज का लिया है। बहुत ही अच्छा ब्रीफ केस लगा मुझे। और इस टाइप के ब्रीफ केस जो रहते हैं ना, अटैची जो रहती है, तरीके से घुमा सकते हैं, ये देखो, है ना। और ये सेम इसी तरीके से रहेगा। आप अगर कितना भी सामान हो इसके अंदर रख सकते हैं, इसके ऊपर एक बैग रख सकते हैं। स्काई बैग की क्वालिटी तो आपको पता ही है। इसका हैंडल, इसको ऐसे भी लेकर के जा सकते हैं। मेरे पास जो VIP का है वो काफी पुराना है, उसको मैं ऐसे करके लेकर के जा रही थी। आपने देखा होगा अगर वीडियो में, मेरे ट्रैवल वीडियो देखे होंगे, तो ऐसे करके लेकर के जा रही थी, क्योंकि वो इस तरीके से व्हील इसके नहीं चलते, उस वाले के नहीं चलते। लेकिन ये वाला जो है, इसमें आप कितना भी सामान ले करके इस तरीके से घुमा सकते हो। बहुत ही इजी है इसको चलाना। और साथ ही इसके अंदर एक हैंडल भी दिया है, लॉक सिस्टम है। इस साइड में भी आपको ये दिया है, और ये है इसका लॉक सिस्टम। मैं आपको इसका पूरा फुल लुक दे देती हूँ। तो ब्रांड ने दी है इसकी 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी, और इसका जिप जो है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आप अपने सारा सामान को रख करके ये इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और जिप दी हुई है, इसको आप अपने इस साइड में कपड़े रख करके और फिर इसको बंद कर सकते हैं। ये फूल रहा है, इसको थोड़ा सा, यहाँ पर एक जिप दी हुई है, तो इसको खोल करके इसके अंदर की हवा निकाल सकते हैं। ऐसा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली इसके व्हील्स की वजह से ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऐसे से खींचने के लिए। स्काई बैग की ब्रांडिंग है और क्वालिटी काफी अच्छी है। ये केबिन वगैरह, फ्लाइट वगैरह के हिसाब से बनाए गए हैं, तो ये लाइट वेट है लेकिन स्टर्डी बहुत है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको ये वाला बैग दिख जाए तो आप समझ लेना मैं भी आसपास हूँ और आप मुझे हेलो बोलने के लिए आ सकते हैं। तो बस ये सारे प्रोडक्ट का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। सर्दी का टाइम चल रहा है, डिनर की मेरी तैयारी हो गई है और शाम का टाइम भी हो गया है, तो मैं टाइम से पूजा करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी आज जैसे मकर संक्रांति भी है और एकादशी भी है, तो आज मैं यहाँ पर शाम को भी धुनी करूंगी। वैसे तो सुबह के समय मैं करती ही हूँ, आज शाम के वक्त भी कर रही हूँ। और गैस के ऊपर मैं ना उपला जो होता है उसको गर्म कर रही हूँ। हाथ सेकने में बड़ा मजा आता है, जहाँ पर भी थोड़ी सी गर्माइश दिखती है ना, वहां पर ऐसे कर लेती हूँ। बस सर्दी में खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है उतना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने भी इंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। सभी प्रोडक्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।